ठाकुर की एक पुस्तक है, उसमें वो बता रहे हैं क्रम कैसे व्यक्ति की कॉन्शियसनेस परिवर्तित होती है। शुरुआत में जब कोई जीवात्मा पशु योनि से आती है और मनुष्य बनती है तो उसकी एक चेतना होती, कॉन्शियसनेस होती है कि वो नास्तिक होता है, उसको भगवान भगवान मालूम नहीं होता। और इसलिए प्रारंभ में हमें संसार में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो नास्तिक होते हैं। तो बोलते हैं कि क्यों नास्तिक होते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो होती है कि अभी वो प्रकृति को ही भगवान मान रहे हैं, नेचर। तो जब वो व्यक्ति पहले तो सबसे पहले उसका कोई नास्तिकवादी होता है, लेकिन नास्तिकवाद के बाद जब वो एथिज्म के बाद पहली बार भक्ति में आएगा, यानी देवी देवताओं का पूजन करेगा, तो सबसे पहले वो आकार और मतलब आकार और निराकार का भेद जानेगा। तो यही बात अगले श्लोक में बताई है, ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा वह श्रेष्ठ है जो एक रूप से दूसरे रूप में अंतर कर सकते हैं, निराकार और साकार में, है ना। तो लोग क्या करते हैं, सौर्य धर्म, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं सौर्य धर्म शुरू कर देते हैं, सूरज की उपासना। और वो कहते हैं सूरज ही हमारा उपासना है, रोज सुबह जल चढ़ाएंगे, अर्घ देंगे, सूर्य को उपासना करेंगे, सौर्य धर्म। फिर कहते हैं ऐसे जो लोग होते हैं जो डिफरेंस कर पा रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ऐसा तो पशु पक्षी भी कर पाते हैं कि निराकार क्या है, साकार क्या है। अगर इतना ही प्राप्त किया तो आपने अभी चेतना का सही उपयोग नहीं किया, अभी भी आपकी चेतना संकुचित चेतना है। सौर धर्म के बाद व्यक्ति कहता है अब आकार में सूरज को तो देख लिया, एक निराकार और एक आकार गोला। आकार के बाद वो बढ़ता है आगे और उसमें वो आता है प्रकृति, नेचर इज गॉड। तो प्रकृति की एक रूप बनाया देवी, तो वो शाक्त धर्म, शाक्त फॉलोवर हो जाता है, शाक्त धर्म फॉलो करता है, शक्ति का उपासक बन जाएगा। प्रकृति इज गॉड, नेचर इज गॉड। और प्रकृति कौन है, शक्ति स्वरूपा है भगवान की, तो वो शक्ति का उपासक होता है। शाक्त धर्म का पालन करने के बाद जब वो और आगे बढ़ता है तब फिर वो शक्ति उपासक बनने के बाद गणपत्य धर्म, यानी गणपति को अपना भगवान मानता है। गणपत्य धर्म के बाद उसकी चेतना बढ़ती, कई जन्मों के बाद जाकर वो शैवाइट बनता है, शिव जी के उपासक बनता है। और शैव धर्म का पालन करने के कई जन्मों के बाद वहां जाकर के वैष्णव बनता है। और वैष्णव बनने के भी कई जन्मों के बाद, कई मिलेंगे आपको गुजरात में, जय श्री कृष्ण, लेकिन नाम नहीं जपते हैं। तो नाम जपने की स्थिति कई जन्मों के वैष्णव बनने के बाद गौड़िया वैष्णव बनता है, तब जाकर व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जपता है। इतना इजी नहीं है। तो बोल रहे हैं कि आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन देखने की शक्ति आती। इससे भी अच्छे वो हैं जिनके ऊपर और निचले दांत हैं। पशु में भी ऊपर नीचे दांत होते, कौवे की चोंच होती है, तोते की चोंच है, पशु होते हैं। उससे भी ज्यादा वो अच्छे हैं जिनके कई पैर हैं, जैसे ततैया, कैटरपिलर, बहुत पैर है। उनसे भी बेहतर वो हैं जिनके 4 पैर हैं, चतुष्पदा, है ना, 4 पैर पर चलने वाले, घोड़ा, हाथी, 4 पैर पर चलने। और उनसे भी अच्छे वो हैं जो 2 पैरों पर चलते हैं। तो आपको सोचो कहां से कहां लेकर आए हैं। स्पर्श से लाकर के प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कपिल भगवान ने बताया है हम 2 पैरों तक आते हैं, इतना साधारण नहीं है। और उस 2 पैरों पर आने में भी कितनी चेतनाएं परिवर्तित हुई। अब जब हम 2 पैरों पर आते हैं, जिसमें माता पिता पूरा प्रयास ही करते हैं बच्चों को पैरों पे खड़ा करना है, और खड़े तो अपने आप ही हो जाते हैं, कौन से पैरों पे खड़ा करना होता है। वो जो 2 पैर हैं उसमें चेतना को जो कहते हैं वो चेतना है मुकुलित चेतना, यानी कि बडिंग कॉन्शियसनेस, मुकुलित चेतना। यानी आपने कोई बीज लगाया है, वो कौन सी चेतना है, आच्छादित या फिर आवृत चेतना। उसमें से थोड़ा सा सैपलिंग निकल आया, थोड़ा सा उसमें से स्प्राउट हो गया, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, अंकुरित हो गया। तो अंकुरित हुआ तो वो कहलाती है हाँ कॉन्ट्रैक्टेड चेतना, संकुचित चेतना, आच्छादित से संकुचित। और फिर वो निकलकर कली बन गया तो बडिंग कॉन्शियस, बड होता है ना अंग्रेजी में फ्लावर, बडिंग कॉन्शियसनेस, यानी कि मुकुलित चेतना। और बडिंग के बाद जब वो फूल खिलता है थोड़ा सा, तो उसे कहते हैं ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस, यानी विकसित चेतना। और पूरा पुष्प खिल गया और सुगंधि फैल रही है पूरे गार्डन में, वो हो गई पूर्ण विकसित चेतना। पूर्ण विकसित चेतना। तो ये जो है इसको कहते हैं ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस के ऊपर आ जाती है कंप्लीट ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस।
फुल्ली कवर्ड, फुल्ली अनकवर्ड कॉन्शियसनेस, फुल्ली डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, कई नाम अलग अलग जगह पर दिए, फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली अनकवर्ड, या फिर कंप्लीट ब्लॉसमिंग कॉन्शियसनेस, पूर्ण विकसित। और वो अब ऐसी स्थिति पर आ गया कि वो सुगंध दे रहा है दूसरों को। तो इसका वर्णन समझना चाहिए कि कैसे ये प्रक्रिया इतनी सब हो रही है। और मनुष्य शरीर पाने के बाद में भी इस कैटेगरी को दो में बांटा गया है, यानी हम लोग दो पैरों पर जब आते हैं तो मुक्लित चेतना तक तो आ गए, मुक्लित चेतना के बाद विकसित और पूर्ण विकसित जाने में समय लगता है। उसमें दो प्रकार के जीव बताए हैं, बद्ध जीव और सौभाग्यशाली जीव का लक्ष्य। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखी भागवत के ऊपर, उसका नाम है श्री भागवत अर्क मरुचि माला, जिसमें भागवत से लेकर के कई सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं और उनके 20 चैप्टर बनाए हैं, जिसे 20 किरण कहा गया है। और उनमें उन्होंने प्रक्रिया बताई है कि कैसे व्यक्ति नीचे से लेकर और भाव दशा से होते हुए प्रेम तक जाएगा। जैसे श्रील विष्णु श्री ठाकुर ने माधुर्य कादंबनी में बताया है श्रद्धा से प्रेम का, वैसा ही भक्तिविनोद ठाकुर ने भागवत के उदाहरण लेकर के बद्ध दशा से लेकर के प्रेम दशा तक जाने के 20 चैप्टर्स, और उसमें श्रीमद् भागवत के अलग अलग श्लोकाज को एक्सप्लेन किया है क्रम में। बहुत सुंदर पुस्तक उन्होंने लिखा है। बहुत हमारा गौड़िया खजाना जो है ना, बहुत सारा है हमारा, पता नहीं कहाँ टाइम हमारा लग जाता है इधर उधर की बातों में ना। अगर पढ़ने बैठ जाएं तो इतना सारा है ना, आपको बहुत कुछ है गौड़िया वैष्णविज्म। साधारण बात नहीं है कि घूमते फिरते चले आए और आ जाओ जी इस्कॉन ज्वाइन कर लो। अरे किस्मत वालों को मिलता है, हजारों को बोलोगे फिर भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि कई जीवन की चेतना कॉन्शियसनेस का काम चल रहा है ना। दिस इज नॉट एन आर्ट। ये आर्ट नहीं कि मैंने 10 लोगों को बोला और 10 के 10 बदल जाएंगे, नो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्शियसनेस, चेतना का विषय। इसलिए हरिनाम संकीर्तन बहुत जरूरी है। संकीर्तन करने से लोगों की चेतना बदलती है, हरि कथा सुनने से लोगों की चेतना बदलती है। हम सोचते हैं नाम जप करेंगे फिर व्यक्ति भक्ति में आएगा। एक्चुअली नाम जप तो हम उसे करा रहे होते हैं, लेकिन जैसे कृष्ण की शक्ति श्रीमती राधा रानी है ना, राधा भजन यदि मति ना आए भेलो, कृष्ण भजन अकारण गेलो, ऐसे हरि कथा नाम जप की शक्ति है। अगर नाम जप करना है तो हरि कथा उसकी स्वरूप शक्ति। अगर हरि कथा नहीं सुनेंगे तो कभी नाम जप कर ही नहीं सकते। अच्छा, नाम है रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा, जो वैष्णव का टारगेट है, नाम रुचि आएगी नहीं। आप बताओ कितने लोगों में नाम रुचि आई है? हमें, मेरे में तो नहीं आई नाम रुचि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.